बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से दानेदार सूजी के हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ। आप इस सूजी के हलवे को सुबह नाश्ते में पूड़ी के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं, ये बहुत मज़े का लगता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही ईजी मेथड से मैं आज आपको सूजी का हलवा बनाना बताऊँगी। इस सूजी के हलवे के लिए आपको ना तो पहले से शीरा तैयार करना पड़ेगा और ना ही आपको कोई ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं मज़ेदार से दानेदार सूजी का हलवा बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर मैं शामिल करूंगी 1 कप सूजी और 2 इलायची मैंने ली हैं और इनको मैंने बीच से तोड़ लिया है। सूजी को हमने तकरीबन 5 मिनट भूनना है दरमियानी आंच पे। सूजी भुनी हुई अच्छी होगी तो इसका दानेदार हलवा भी बहुत अच्छा सा तैयार होगा और साथ ही साथ जब तक इसकी खुशबू ना आ जाए और आपको लगे कि इसका कलर चेंज हो गया है, तब तक आपने सूजी को ऐसे ही दरमियानी आंच पे भूनना है। तो मुझे 5 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए और इसका कलर भी चेंज हो गया, खुशबू भी बहुत अच्छी से आ रही है। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। जिस कप से मैंने सूजी ली थी इसी कप से मैं 3 कप पानी शामिल कर दूँगी। तो 1 कप सूजी में मैं 3 कप पानी शामिल करूँगी। 3 कप पानी शामिल कर दिया है मैंने। जैसे ही पानी शामिल करेंगे चम्मच चलाते रहेंगे वरना गुठलियाँ बन जाएंगी। अब मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून फूड कलर शामिल करूँगी और साथ में मैं शामिल कर दूँगी चीनी। तो यहाँ मैं 1 कप चीनी शामिल कर रही हूँ, यह आधा कप है, आधा कप और शामिल करूँगी तो 1 कप मैंने चीनी शामिल की है। मीठा आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अगर मुझे कम लगेगा तो मैं इसमें और शामिल कर दूँगी, वरना ये बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि इतना ज़्यादा मीठा हलवा भी खाया नहीं जाता, नॉर्मल सा मीठा सही रहता है। तो 1 कप मैंने सूजी ली थी, 1 ही कप मैंने चीनी शामिल की है और अब इसके अंदर मुसलसल हम चम्मच चलाते रहेंगे, इसको अच्छे से हम भूनेंगे। अभी इसके अंदर मैंने कोई भी घी वगैरह शामिल नहीं किया और आप देख सकते हैं मैंने इसका शीरा भी पहले से तैयार नहीं किया था, चीनी मैंने इसी में ऐड की है। तो इस तरह सूजी का हलवा मेरी अम्मी बनाती थी और हमें बहुत पसंद है अम्मी के हाथ का सूजी का हलवा। तो ये मैं आज आपके साथ अपनी अम्मी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप भी इस सूजी के हलवे को एक दफ़ा बना के ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पे मुझे भूनते हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं, मज़ीद मैं इसको भूनूंगी। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी देसी घी। अगर आप देसी घी नहीं डालना चाहते तो आम डालडा घी भी डाल सकते हैं, मगर यहाँ पे देसी घी मैं शामिल करूंगी थोड़ा थोड़ा करके। तो तकरीबन अभी मैंने इसके अंदर 3 बड़े खाने के चम्मच शामिल कर दिए हैं। तो जैसे जैसे मैं इसको भूनती जाऊंगी और घी शामिल करती जाऊंगी, तकरीबन जितना घी इसके अंदर लगेगा मैं आपको लास्ट में क्वांटिटी बता दूंगी। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त से दानेदार हलवा हमारा तैयार हो रहा है। इसका कलर आप चेक करें कितना खूबसूरत है और साथ ही साथ इतनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी बनने वाला ये सूजी का हलवा है। ठीक है, थोड़ा सा और घी मैंने शामिल कर दिया है और साथ ही साथ मैं इसकी भुनाई भी करती जा रही हूँ। अभी मैं आपको बताऊंगी भी कि सूजी के हलवे की क्या पहचान है कि सूजी का हलवा तैयार हो गया है। तो वीडियो को आपने विदाउट स्किप देखना है ताकि आपसे भी कोई स्टेप मिस ना हो जाए। मेरी पूरी कोशिश होती है मैं आपके साथ आसान सी आसान रेसिपी शेयर करूं ताकि आप भी इजीली उसको घर में बना सकें और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा सूजी का हलवा जो है बस वो तैयार होने वाला है। इसकी भुनाई बहुत ही अहम पार्ट होता है क्योंकि जब भुनाई अच्छी होगी तो सूजी का हलवा भी बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो अब मज़ीद मैं इसको 5 मिनट भून लूँगी। भुनाई के दौरान ही अब मैं इसके अंदर पिसा हुआ नारियल शामिल कर दूँगी, जिसे हम कोकोनट पाउडर भी कहते हैं। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 खाने के चम्मच के करीब लिया था, इससे टेस्ट हलवे का बहुत ज़बरदस्त सा हो जाता है। आप चाहें तो इसको डेकोरेशन के तौर पे भी डाल सकते हैं ऊपर से, मगर मैंने हलवे के अंदर शामिल किया, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। साइडों पे आपको हल्के हल्के बबल्स नज़र आ रहे होंगे कि घी ऊपर आना शुरू हो गया है। तो ये भुनाई के दौरान जब घी आपको साइडों से ऊपर नज़र आना शुरू हो जाए तो समझें आपका जो हलवा है बस वो तैयार होने पे है। मेरी अम्मी जब हलवा बनाती थी तो हमें बताती थी जब साइडों पे घी नज़र आना शुरू हो जाए, जब हलवा घी छोड़ दे और साथ ही साथ जब आप इसमें चम्मच चलाएंगे और हलवा चम्मच के साथ ही साथ घूमे तो समझें आपका जो सूजी का हलवा है बहुत ही ज़बरदस्त सा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी जब सूजी का हलवा पहली दफ़ा में भी बनाएं या फिर आप बनाते रहते हैं तो आपको भी इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए।
अगर आप घर में डेली कुकिंग करते हैं तो ज़ाहिर है आपको भी सूजी के हलवे का पता ही होगा कि किस तरह बनता है, मगर ये उनके लिए है जो पहली पहली दफ़ा बना रहे हैं, तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आज बनाना सिखा दिया है। तो ये देखें घी साइडों से ऊपर आ गया है और अब मैं इसके अंदर चम्मच चलाऊंगी तो आप देखिएगा हलवा बिल्कुल चम्मच के साथ साथ घूम रहा है, तो इसका मतलब हलवे की भुनाई भी बहुत अच्छे से हो चुकी है। कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स हलवे के अंदर ही शामिल कर देते हैं, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल भी सकते हैं, मगर मैं डेकोरेशन के तौर पे ऊपर से डालूंगी क्योंकि सूजी का हलवा हमें सिंपल सा ही बहुत मज़े का लगता है। अगर इसके अंदर कोई ड्राई फ्रूट ऐड ना भी करें तो ये ऐसे भी बहुत मज़े का लगता है। तो ये देखें घी भी बहुत अच्छे से छोड़ दिया है, हलवा तैयार हो चुका है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के करीब केवड़ा वाटर शामिल करूँगी। ये सईद गनी का केवड़ा है, आप जिस भी ब्रांड का यूज़ करते हैं डाल लें, इससे जो हलवे की खुशबू है बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा सूजी का हलवा तैयार है। अब इसे डिश आउट करते हैं और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। तो यहाँ मैंने एक प्लेट ले ली है और इसके अंदर मैं तमाम सूजी के हलवे को शामिल कर दूँगी। आप इसकी थिकनेस भी चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ जो दानेदार सा सूजी का हलवा है वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने तमाम हलवा जो है बस अब वो प्लेट में निकाल दिया है। ये देखें मैंने निकाल दिया। अब इसके ऊपर मैं थोड़े से बादाम पिस्ते क्रश करके डालूंगी। आप चाहें तो पिसा हुआ नारियल भी डाल सकते हैं, जो भी पसंद हो आपको ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद का डाल सकते हैं। तो अब मेरे पास यहाँ पे थोड़े से काजू भी थे, तो मैंने सोचा क्यों ना काजू भी इसके ऊपर लगा दें ताकि सूजी का हलवा और ज़बरदस्त सा हो जाए। तो ये थी इसकी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आज की आसान और मज़ेदार सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर किया करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बेल आइकन पे भी क्लिक लाजमी करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप मेरी वीडियो को इजीली वॉच कर सकें। तो यहाँ पे हमने हलवा खाना शुरू भी कर दिया और आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से आपको हलवे के दाने नज़र आ रहे होंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्विक, बहुत ही यम्मी सी रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करिएगा, अपनी फैमिली को भी बना के ज़रूर खिलाएगा। इंशाल्लाह आपको और आपकी फैमिली को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।